आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। अनुमति त्याग प्रतिमा की चर्चा चल रही है। यह संसार एक वृक्ष है और वृक्ष होता है तो उसमें फल भी लगते हैं, खट्टे भी लगते हैं तो मीठे भी लगते हैं। खट मीठे फल आपको पसंद है ना, इसलिए जीवन में भी अच्छा वो वृक्ष जो है ना उसकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों के माध्यम से वो रस ऊपर की ओर आता रहता है और जड़ें दिखती नहीं, वो अंधेरे में रहती है, अंधेरे में रहती है लेकिन रस देती रहती है। जड़ें हरी भरी है तो वृक्ष भी हरा भरा है। मोह की जड़ें होती है ना वो दिखती नहीं है, मोह की जड़ें अंधेरे में हैं, वो दिखती नहीं है लेकिन रस उसी में से आ रहा है, रस उन्हीं के माध्यम से मिल रहा है। और यह संसार का वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहता है। कभी यहां से हम विदाई लेने की बात सोचते ही नहीं है, कभी इस गति में तो कभी उस गति में, केवल मात्र ट्रांसफर होता रहता है हम लोगों का, ट्रांसफर कभी बिलासपुर तो कभी जबलपुर या रायपुर, तो यही ट्रांसफर होते रहते हैं। बस एक कंपनी या एक शाखा से दूसरी ब्रांच में हमें डाल दिया वहां से उठा के, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई, सर्विस नोट की समाप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारा तो वो जड़ों पर, हम तो उसमें पानी डाल रहे हैं ना। सबका यही हाल हो रहा है। जब तक घर गृहस्थी में रहते हैं खूब अच्छे से उसमें सिंचन देते रहते हैं, बिना पूछे भी रायचंद जी तो खूब मिलेंगे अपने भारतवर्ष में। एवरी पर्सन इज एडवाइजर। हाँ, वो ज्ञाता दृष्टा तो रहने की बात ही नहीं है, राय पहले देंगे अपनी। आज उसी के बारे में बात करनी है। अनुमति तो तब की बात है जब 10वीं प्रतिमा होगी। अभी अपन कम से कम फालतू में इंटरफेयर करना तो बंद कर दें। जिसकी जो फैकल्टी है उसमें जानता हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जान रहा, लेकिन फिर भी टांग अड़ाने में 1 नंबर रहते हैं, 1 नंबर रहते हैं। इससे तो अपन बच ही सकते हैं। घर में, परिवार में, संघ में, यहाँ पर मंदिर जी आदि में या अन्य अन्य संस्थाओं में जब कोई भी कार्य होता है तो उसके बारे में हमसे पूछ लिया तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती हम क्यों उसमें अपनी तरफ से रोड़ा लगा दें। लेकिन करें क्या, हम आदत से शुरू से ही ऐसे ही हैं, आगे नहीं बोलेंगे। हाँ, शुरू से ही तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि देखो, घर गृहस्थी में आप ये अनुमति देना छोड़ेंगे ना बार बार,
तब समाज के बीच में बैठेंगे उठेंगे तो वहां पर भी कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं। जैसे आचार्य श्री जी के सामने से ही कोई भी निकल भी जाए या कुछ भी उनके सामने कितना भी गलत से गलत भी हो रहा है तो भी वो मौन साध लेते हैं, बोलना नहीं है, मौन चुप्पी है। क्यों है? क्योंकि मालूम है ना, मालूम है अपन ही बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। इसलिए पूछे तब बोलो, तब तो वो कहावत आती है ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे चुप, और ऐसी जगह मत बैठिए कोई न कहे उठ। कोई कहे, कोई ऐसी वाणी बोलो चुप हो जा, ऐसा नहीं बोलो। और ऐसी जगह मत बैठो थोड़ी देर में आके ही वो बोले ए उठो मेरी सीट है ये, तो ऐसी जगह बैठो ही नहीं। तो ये दोनों चीज अपन को ध्यान में रखनी है। घर परिवार में जब हम रहते हैं जितना कम बोलेंगे बच्चों के साथ में भी उतना ही अच्छा है। एक उम्र सीमा होती है तब तक आपका कहने का फर्ज होता है, उसके बाद में नहीं होता है। विनोबा भावे का प्रसंग याद आ रहा है। विनोबा भावे जिनको विन्ना बोलते थे बचपन में, उनके पिताजी प्रतिदिन डांटने का काम था, है ना, ऐसे नहीं बने वो, प्रतिदिन डांटने का काम। सो भी जाते थे, विन्ना सो गया क्या, उठाओ विन्ना को, उठा के क्यों वो काम बताया था किया नहीं हुआ, बस यही तो है कर लेना, ठीक है जाओ सो जाओ, उठा के डांटना जरूर है। जब एक बार बिन्ना देखे कि बैठे हैं और पिताजी आए, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोला। वो अब रोज जिस व्यक्ति को डांट पड़ती हो या कुछ न कुछ हिदायत मिलती हो और कभी नहीं बोले तो भी सफोकेशन होने लगता है। ये भी एक समस्या है संसार की, है ना। क्या बच्चा में क्या बात हो रही, वो होता ही वो, मतलब उनको कुछ न कुछ। अब वो माँ से रात भर तो नींद आई नहीं, सुबह सुबह 4 बजे माँ उठी तो पहले माँ से पूछा, माँ आज पिताजी गुस्सा में है क्या, आज मेरे से बोले ही नहीं कुछ भी, चला के रात में रोज बोलते थे, उन्हीं से पूछ लेना, उन्हीं से पूछ लेना। देखो घर गृहस्थी में कैसा बनना चाहिए हमको, ये इस बात के माध्यम से आपको सीख ले लेनी चाहिए। तो पिताजी के पास में गया, आपने कुछ भी कल आके बोला नहीं, तो मेरी क्या कोई मेरे से अपराध हो गया क्या, अपराध हो गया क्या। वो जाओ कागज में लिखा है वहां पे तुम्हारी टेबल पे, टेबल पे गए तो वहां कागज रखा था पिताजी के हाथ का, उसमें लिखा था, बेटा तुझे सुधारने का भाव था और आज तुम 16 वर्ष के पूरे हो गए, अभी तक मैं जो भी बोला हूं तुम्हें केवल कर्तव्य समझकर बोला हूं, ताकि एक मेरा जो फर्ज था वो मैंने अपना अदा किया है। लेकिन मुझे मालूम है इससे तुम्हारे दिल को ठेस तो पहुंचती ही थी, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, आज तक की जिम्मेदारी मेरी थी, अब आगे तो आप अपना मार्ग स्वयं बना लेंगे। ये होता है लालियेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित समाचरेत।
पुत्र मितवत समाचरेत। मतलब 5 वर्ष तक आप खूब लालन पालन करो, खूब उसको खिलाओ पिलाओ, और फिर 10 वर्ष तक उसके साथ में, छड़ी के साथ में ही वो उसमें आएगी अकल, और 15 वर्ष का जब हो जाए तब फिर अब उससे अब अपना संबंध मित्र और के समान कर लो। ऐसी कहावत सुनते थे। जब पिता के पांव की जूती या चप्पल जो भी है वो बेटे के पांव में आने लगे, तो अब उसको बार बार आप हिदायतें मत दो, बार बार आप टोटा टाकी करेंगे, वो 3 काल में सुधरने वाला नहीं है। डांट तो होना चाहिए, लेकिन डांट कितनी, वो डांट ऐसी नहीं हो। आचार्य श्री जी का हाइकू है, शिष्य और सीसी पर, शिष्य और सीसी का बिना डांट के भविष्य ही क्या, भविष्य ही क्या। इसलिए डांट तो जरूरी है, लेकिन वो उतनी लगाते हैं जिसमें वो स्लिप नहीं हो। हम क्या करते हैं, बार बार टोटा टोचते हैं। क्यों मंदिर नहीं गए, क्यों मंदिर नहीं गए, वो उठा नहीं, और क्यों मंदिर नहीं गए, और वो जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं मुझे मंदिर, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो ना। ये अनुमति त्याग तो बहुत बात की बात है। अभी तो पहले अपन को किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करना है, तब तरसते हैं एक एक आज्ञा के लिए भी, वो आपके पीछे रहेगा, ये होना चाहिए। तो आज अपन इस बात पर विचार करें कि पुत्र जब समानता को लिए हुए हो जाता है, अपन 16 साल का हो जाता है, उसके बाद में अब उसको बोल दिया ऐसा करें तो ठीक है, बाकी उसकी मर्जी, उसके जीवन का लक्ष्य होगा, साम्य भाव उसके जीवन में आएगा, तभी वह अनुमति त्याग प्रतिमा धारी बन सकता है। उसके अंदर में केवल संतोष, कुछ भी नहीं। अब जो है ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए, और कोई नहीं, वो केवल देखेगा जानेगा लेकिन बोलेगा नहीं। देखो जानो बको मत, हाँ देखो जानो बको मत। आप जितना कम से कम बोलेंगे उतना ही आपका सम्मान घर में ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जितना ज्यादा टोका टोकी करेंगे उतना ही ज्यादा आपका सम्मान घटता हुआ चला जाएगा। आप सम्मान बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप घर में रहते हुए भी अपने आप को अलिप्त सा समझे कि अब मुझे कुछ नहीं। कीचड़ में रहता है कमल, कीचड़ में रहता है कमल, उसकी भांति अब घर में रहना है बस, और कुछ भी नहीं। जो भी है जैसा है उसको स्वीकार कर लेंगे तो वह अपने लिए कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है, और स्वीकार नहीं करेंगे तो वह कर्म निर्जरा नहीं, और ज्यादा यानी कर्मों को बांधने वाला बन जाता है। विकल्प ही तो इस संसार का बढ़ाने में कारण है। विकल्प जो होते हैं ना, संकल्प और विकल्प, तो विकल्प जो होते हैं वो संसार को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वही तिकड़म करते रहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा भूत सवार होता है लोग क्या कहेंगे। एक भूत है, सबसे बड़ा भूत काय का भूत है, लोग क्या कहेंगे, अपनी आत्मा क्या कहेगी, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते और लोगों के चक्कर में ही रह जाते हैं। इससे जो निर्णय सही लेना है वो भी नहीं ले पाते हैं। जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल जाते हैं, और बोले तो फंसे, बोले तो हाँ फंसे। जहां पर बोलेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं फंसेगा, और बोल जाएगा तो वो दुल्हन को देखने आए
तो उससे तुतलाती बोली थी, तो उससे बोल दिया गया था। बोलना नहीं है बाकी सब काम से ये सुंदर थी तो हो जाएगा काम। अब काम सब बन गया, बनते बनते भी बस लास्ट में अंत में बोल गई तो हकीकत सामने हो गई, बस सौदा बिगड़ गया। ये होता है नहीं होता है? हाँ, ये हो जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों से आगे ऊपर उठना है, तभी जाके अपना कल्याण हम कर पाएंगे। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद कल अपन ने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ते हैं। समय भी आप लोगों का पूरा हो ही गया है। 80 मसी कसी आदि के आरंभो में तो ना अनुमति देता। आरंभ के कार्य में तो अनुमति देना ही नहीं है उसको, किंतु संग में विवाह कार्यों में भी कभी न मति देता। घर गृहस्थी के जो कार्य हैं, विवाह आदि संबंध आदि के कार्य हैं, उनमें भी वह अपनी बुद्धि को नहीं लगाता। यद्यपि घर में रहता फिर भी समतादि से सहित रहा। समता की बुद्धि से ही वह सहित रहता है, घर में रहता है, अभी घर नहीं छोड़ा है। वही रहा 10वीं प्रतिमा का पालक, अनुमति विरत रहा। अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक वही कहला सकता है जो घर में रहता है और फिर भी कुछ भी नहीं कहता है। घर में रहता है फिर भी कुछ भी नहीं कहता है। आचार्यों ने बिल्कुल एक एक प्रतिमा को इसलिए रखा है कि पहले तुम ट्रेंड हो जाओ, हाँ पहले तुम बिल्कुल मजबूत हो जाओ, फिर बाद में तुम समाज के बीच में भी जाओगे तो कम से कम समाज के बीच में इन सब बातों से बेखबर रह के और अपने आप में लीन होना सीख जाओगे। बस यहाँ पर यही बातें प्रतिदिन अपन सीख रहे हैं। कल अंतिम 11वीं प्रतिमा की बात करेंगे, फिर देखो। और वो बहुत ही अच्छा अभी आचार्य श्री जी ने जो बताया, उसमें आचार्य श्री जी के बिंदु भी बहुत सारे अपने पास में हैं, उनके माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। इतना ही रखते हैं, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आप शायद बैठे भी होंगे कभी मेले ठेले में, है ना? वो झूले की बात करता हूँ, वो झूला कैसा है उसकी बात करता हूँ। वो क्या आपको संदेश दे रहा है? बहुत अच्छा संदेश दे रहा है वो झूला, ध्यान से सुनना, अच्छी बात है। साइकिल के स्टैंड पर खड़ी आपने वो जो गाड़ी है वो देखी होगी, साइकिल स्टैंड पे खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है, वो स्टैंड पर खड़ी है। अब उस पर वो पेडल से आप घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, वहीं के वहीं खड़ी है, तो वो आगे वाला पहिया तो नहीं घूमेगा, पर पीछे वाला पहिया घूमता चला जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर घुमा लो, घंटों घुमा लो, वो घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा। पर वो जो साइकिल है ना, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। पीछे वाला पहिया तो घूम रहा है, पर वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, वो घूम नहीं रही है, वहीं स्थायी है। पहला उदाहरण। दूसरा, वो कोल्हू के बेल देखे आपने, कभी सुना है उदाहरण? कोल्हू के बेल ऐसे होते हैं, वो वहीं बंधे रहते हैं और पानी निकालते रहते हैं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे वो कोल्हू के बैल कहलाते हैं। उससे क्या होता है, पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो वो एक हंडा अंदर जाता है, पानी निकालता है और दूसरा बाहर आता है, फिर वो बैल घूमते रहते हैं। इस प्रकार उनको कहते हैं कोल्हू के बैल। क्या बोलते हैं? कोल्हू के बैल। तो वो जो कोल्हू के बैल है, इतना घूमने के बाद भी, सैकड़ों किलोमीटर घूमे, उसके बाद भी कहाँ रहेंगे? वहीं के वहीं, वहीं के वहीं रहेंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि और स्थान बदल जाए, इस कुएं से उस कुएं में पहुंच जाए, नहीं, वो उसी स्थान पर रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। इसी प्रकार वो झूला है, उस झूले में आप घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, पर वो क्या झूला, क्या वो झूला वहीं के वहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? वहीं रहना है उस झूले को, कहीं भी नहीं जाना, कहीं जाएगा भी नहीं। आपके साथ 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। 4 प्रकार की कौन सी संज्ञाएं? वो लगी हुई है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा है। तुम भोजन, मतलब आहार से मतलब तुम भोजन कितना भी कर लो, कितना ही खा लो, लेकिन तुम खाने के बाद भी वहीं के वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो भय क्या मतलब? निर्भयता की अनुभूति के लिए तुम कितनी भी शक्ति, कितना भी सामर्थ्य,
सब इकट्ठा कर लो, उसके बावजूद भी तुम्हारा भय शायद समाप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद इंद्रियों को शांत करने के लिए आप कितनी भी वासना से ग्रसित हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी वो वासना आपकी शांत नहीं होगी। और परिग्रह के लिए आप अहंकार को पुष्ट करने के लिए चाहे हीरो की खदान पे भी बैठ जाओगे आप, तब भी वो शायद आपका परिग्रह शांत नहीं होगा। तो संक्षेप में मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, वो झूला हमसे क्या कह रहा है? वो झूला हमसे क्या कह रहा है? वो झूला कह रहा है आहार, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार की संज्ञा हैं, वो मेरी जैसी है। ये 4 संज्ञाएं मेरी जैसी। झूला कह रहा है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की ये 4 संज्ञाएं, झूला कह रहा है वो मेरी जैसी है। इसमें जो भी बैठा है वह वर्षों के बाद भी, और कहो जन्मों के बाद भी, और अनेक जन्मों के बाद भी वहीं का वहीं रहा है। तुम्हें मेरी एक ही सलाह है, वो झूला सलाह दे रहा है आपको, तुम्हें मेरी एक ही सलाह है, तुम शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाओ इन आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के संग, तब कहीं आगे बढ़ पाओगे, नहीं तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें ऊंचा उठना है और तुम्हें मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, तो इन 4 संज्ञाओं से मुक्त हो जाओ, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। नहीं तो तुम वहीं, मैं जैसे झूला वहीं के वहीं जाता और रहना वहीं है, वैसे तुम वहीं संसार में पड़े रहोगे। संसार से ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो तुम्हें इन 4 संज्ञाओं से आपको निर्विकल्प बनना पड़ेगा, तब कहीं आप उन संज्ञाओं से दूर हो पाओगे। तीसरा उदाहरण हमने आपको आज झूले का दिया है। पहले वेल मछली का दिया, फिर जाल का दिया, और तीसरा, अब आपको अच्छा लगे तो ठीक है। बात तिलवारा घाट की है। तिलवारा घाट में हम लोग ब्रह्मचारी थे सन 2004। वहीं की बात है, वहाँ की बात आपको सुनाता हूँ। एक सरदार जी थे। सरदार जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों बहुत आस्था के साथ गुरु जी के दर्शन करने आया करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह आते थे और दर्शन करके फूल चढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन वो आहार के पश्चात आए दोनों पति पत्नी, और बड़ी भक्ति और बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने कहा, आचार्य भगवान आपको हम अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा, आचार्य भगवान आपको हम अपना भगवान मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि जब से आप हमारे जीवन में प्रवेश किया है, हमारे जीवन में सुख शांति है और सब कुछ है, सब बात है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, हमारा कोई भी बालक या कोई बच्चा नहीं है। और मैं तो ये मानती हूँ कि आपके दरबार में मैं ये मांग कर रही हूँ कि मेरी कोख भर जाए। ऐसा रखा। अब आचार्य श्री ये गृहस्थों की बातों पे कोई मुस्कुरा दिए, ओम। आचार्य श्री का एक ही होता है, कोई कुछ बोलता है तो बस सिर्फ कहते थे ओम, इसके अलावा कुछ नहीं। आचार्य श्री ने ओम बोला और वो जो गृहस्थ थे वो चले गए। जाने के बाद चले तो गए, साल भर बाद लगभग वो वापस आए, एक साल या 1.5 साल के बाद बहोरी वन में थे। तो बहोरी वन में वो दोनों सरदार जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों के दोनों आई। एक बच्चा उनके हाथ में था, एक बच्चा उनके हाथ में था। अब देखना, वो बच्चा लेके आए और बच्चा लाने के बाद उन्होंने वहाँ पर रखा उस बच्चे को, और बच्चे को रखने के बाद आचार्य से कहा, अरे गुरुजी हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? बोले ये बच्चा रोता भी, ना तो रोता है, ना कुछ बोलता है और ना कुछ खाता है, ऐसा बच्चा किस काम का? हमें ऐसा बच्चे की थोड़ी आपसे आशीर्वाद मांगे थे, या तो ये अच्छा हो जाए नहीं तो उसको आप ही रखो, हम नहीं जानते। आचार्य श्री मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, ओम। उस वक्त भी उनका क्या शक्ति था? ओम। मुस्कुराते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर वो बच्चे को उठाया, चल दिए। अब फिर वो पुनः 3-4 दिन बाद वो सरदार जी उनकी धर्मपत्नी जबलपुर की थी, 3-4 दिन बाद फिर आ गए वो, और फिर उन्होंने कहा, बोले आचार्य श्री अब ये बोलता भी है, मतलब कुछ करता भी है, हंसता भी और खाने भी लग गया, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे पे बना रहेगा तो हमारा तो कल्याण निश्चित तौर से है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। लेकिन ध्यान रखना, आशीर्वाद उसको फलता है जो आस्था के साथ गुरु को नमन करता है और मानता है, उसको आशीर्वाद फलता है। तुम्हारे मानो आत्म के अहित विषय का शायद लोभ पर चर्चा चल रही थी, और कल अपन ने एक कुत्ते का उदाहरण लेकर बात प्रारंभ करी थी, और उस कुत्ते के लिए हमने कहा था, उसमें विशेषता ये थी, वो कुत्ता कितना ही दौड़ता जाएगा लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्राप्त कर भी लिया तो उस गाड़ी का मालिक शायद नहीं बन पाएगा। वो बन पाएगा क्या मालिक? उसके नाम पे गाड़ी आ जाएगी, फलाने चंजी कुत्ते की ये वाली गाड़ी,
शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग भी क्या करें, सीमित पुण्य है और हमारे पास असीमित लोभ है, तो संतुष्ट करने की हमारी जो इच्छा है वो सफल होने की संभावना है ही नहीं, होगी भी नहीं, करें तो भी कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा था कि लोभी के चित्त की यह विडंबना है, उसके पास जो है वो उसे हमेशा कम लगता है, इसलिए वो दुखी होता जाता है। उसके पास जितना है वो हमेशा उससे कम लगता है, इसलिए वो हमेशा क्या, दुखी ही दुखी होते जाता है। ये बात करी थी और कल हमने आपके सामने कुछ 2-3 नई नई चीज़ें रखी थी। एक होटल का भी उदाहरण दिया था, एक व्हेल मछली का उदाहरण दिया था। व्हेल मछली में हमने आपसे कहा था कि तुम्हारा मन यदि आज अशांत है तो उसका कारण क्या है, अप्राप्ति नहीं है, क्या है, अतृप्ति है। आज आपका जो मन अशांत है, ये मत मानना आपके मन को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ प्राप्ति हुई है, उसका कारण क्या है, अप्राप्ति नहीं है, अतृप्ति है। मैंने कहा था अप्राप्त को तो प्राप्त करके तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, परंतु जो अतृप्ति है उसे कितना ही प्रयास करना, वो तृप्ति का अनुभव होता ही नहीं, होगा नहीं। ये बात उसमें करी थी। फिर उसके बाद एक जाल की बात करी थी हमने, जाल का उदाहरण दिया था कि देखो अच्छे रोड पर भी गाड़ी, खराब रोड पर भी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अच्छे रोड पर गाड़ी फिसल जाती है। इसी प्रकार वो जो अन्न है, उस अन्न के लोभ में वो पंछी उलझ जाता है। हम भी अनेक प्रकार के लोभ में इस संसार रूपी जाल में उलझते जा रहे हैं। फिर एक उसके बाद झूले का उदाहरण दिया था। झूला जैसे कितना ही घूमो, कितना ही घूमो, कितना ही घूमो, वो वहीं के वहीं रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता अपने स्थान से। इसलिए हम भी एक झूले में विराजमान हैं। वो कौन सा झूला था, मैंने बताया था, उस झूले से उतर जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। वो झूला था आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इस झूले से हम जन्मों से बैठे हैं और आगे जन्मों तक बैठे रहेंगे, तो इस संसार से पार नहीं हो पाएंगे। इस झूले से उतर जाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं के वहीं, वहीं के वहीं उस झूले के बाती घूमते चले जाएंगे, लेकिन हमारा भला होना नहीं है। अब उसके बाद कोल्लू का बैल, कोल्लू के बैल का भी उसमें उदाहरण, हम बहुत सारे उदाहरण दिए थे। अब अपन चलते हैं। कल हमने कहा था वैसे हमारा मन था आप बंद कर दें, लोभ तो आप छोड़ नहीं रहे हो, अपन ही लोभ के बोलना बंद कर दें। पर अब फिर एक कल हमने कहा था कुछ और नया चिंतन आ गया, तो एक इच्छा, मेरा भाव ये हुआ लोभ और इच्छा एक ही बात है, थोड़ा इच्छा पर और बोल लें। तो आज इच्छा पर कुछ बोलने, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं वो असीमित है, और वो जो इच्छा है ना वही हमें निगल जाती है मूलतः। तो हमारी जो इच्छा है, तो उस पर चलते हैं, अपन इच्छा के ऊपर बात करते हैं। वो लोभ का एक प्रतिरूपक है, लोभ का ही कहना चाहिए पर्यायवाची नाम है। वृष्टि आशीर्वाद रूप बनती है। वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा आशीर्वाद रूप बनती है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं हो तो बताओ आप कुछ नहीं भोजन कर पाएंगे। सब कुछ आपका अच्छा होना है उस वृष्टि के ऊपर, व्यापार नहीं चलेगा अगर वर्षा नहीं हो तो अकाल पड़ जाएगा। परंतु अतिवृष्टि, अरे भैया सब बर्बाद हो जाएगा महाराज जी अगर अतिवृष्टि हो गई तो अतिवृष्टि नुकसानदेह, बहुत अच्छी बात है। भावुकता तो संबंध में को उष्मना, तो मतलब भावुकता जो रहेगी वो आपके संबंध को ऊष्मापूर्ण बनाएगी, मतलब बहुत अच्छे बनाएगी, आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे अगर आपकी एक दूसरे के प्रति भावुकता है तो। लेकिन अगर वही भावुकता अत्यधिक हो गई तो बात बात पे आप रोने लगे तो बताओ वो रह पाएगी, वो संबंध टिक पाएंगे, वो मित्रता टिक पाएगी, वो व्यवहार टिक पाएगा? नहीं महाराज जी नहीं। एक कंडीशन होनी चाहिए भावुकता की। इतनी भावुकता भी किसी काम की नहीं है, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से नहीं टिक पाएगी। मांग तो आपकी लोकप्रियता को कायम रख सकती है। भाई मांग होगी तो क्या बात है, आपकी जितनी मांग उतनी आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और जहां लोकप्रियता बढ़ रही है मतलब आपका तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उसकी भी अतिशय मांग कब तक, कहां तक? अतिशय मांग भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अरे कैसी बात करिए, यहां बताता हूं। आप गायक हैं, गाते रहो, दिन भर गाओ, रात भर गाओ, सुनना है मुझे, गाते रहो। कोई दूसरा आएगा, वंस मोर, गाते रहो, बेचारे की जान निकल जाएगी। है नाचते रहो, आपका डांस पसंद है, मैं नाचते रहो। ठीक है, मांग है, लोकप्रियता है, लेकिन उसकी अति भी होगी ना तो वो भी ठीक नहीं है ना, पक्का है ना। बस इसी प्रकार आपकी सम्यक इच्छा, क्योंकि हम तो ले जाएंगे वहीं पर, आपको उदाहरण कहीं भी दें पर ले जाएंगे हमारे विषय पर ही हम। उसी प्रकार सम्यक इच्छा, नियंत्रित इच्छा, मर्यादित इच्छा, जो अगर आप है तो ये मान के चलना आप अपना जीवन गौरवप्रद बना सकते हो, आप अपने मन को शांत कर सकते हो, आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो। कब? जब आपकी सम्यक इच्छा हो, जब आपकी नियंत्रित इच्छा हो, जब आपकी मर्यादित इच्छा हो। ये तीन बातों को ध्यान रखना अच्छे से।
इच्छा हो, और इच्छा के बिना कोई संसारी प्राणी नहीं है। इच्छा के बिना कोई संसारी प्राणी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर इच्छा भरी पड़ी है, चाहे कोई, मेरे अंदर भी इच्छा भरिएगी। मैं इच्छा से परे नहीं हूं कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, मेरे अंदर भी इच्छा है बहुत अच्छी, मेरे अंदर भी इच्छा है। क्या इच्छा? मेरी तो बहुत अच्छी अच्छी इच्छा है। खूब भव्य बड़े बाबा का जिनालय बने, खूब अच्छे से यहाँ पर आचार्य भगवान आए, उनके द्वारा पंच कल्याण, मेरी इच्छा ऐसी है, अच्छी इच्छा है मेरी भी। तो ये जो इच्छाएं सबकी है, मेरी भी, आपकी है, लेकिन 3 बातें उन इच्छा के साथ आपको लगाना है। वो 3 बातें क्या है? सम्यक इच्छा हो, सम्यक इच्छा हो। उस इच्छा से बनने वाला जो भाव है वो पुण्य का वाला भाव बन दे, परिणामों में निर्मलता है, हमारी विशुद्धि बढ़े, हमारी इच्छा हमारी विशुद्धि बढ़ाने वाली हो, हमारी इच्छा हमारी विशुद्धि बढ़ाने वाली हो, हमारी इच्छा हमारे कर्मों को निर्णय कराने वाली हो, हमारी इच्छा हमारे जीवन में ऊपर उठाने वाली हो, वो सम्यक इच्छा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सम्यक इच्छा। सबकी इच्छा हो, प्राणी मात्र की इच्छा है, मन है वहां इच्छा है। ये जब तक हमारे पास है ये शरीर तब तक इच्छा है। तो ये इच्छा हो, लेकिन कैसी हो? सम्यक हो। दूसरी बात, नियंत्रित इच्छा हो। क्या हो? नियंत्रित क्यों करें? इच्छा होना चाहिए, लेकिन इसका भी नियंत्रण होना चाहिए। अनियंत्रित इच्छा हमें ले बैठेगी। इच्छा का भी कोई ना कोई नियंत्रण होना चाहिए। वो अगर अनियंत्रित रही तो कोई मतलब नहीं। और नियंत्रण के साथ साथ वो इच्छा मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादा के बाहर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। अब हम जिस कुल में, वहाँ रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वहाँ आलू प्याज लहसुन का आहार नहीं होता है, वहाँ पर अन्य ऐसे कार्य नहीं होते। अगर आप कर रहे हो, ये मर्यादा से बाहर इच्छा है आपकी। अपने कुल को, अपने परिवार को, अपनी समाज को आप नीचे गिरा रहे हो। आप अपना तो बुरा कर ही रहे हो, साथ साथ में पूरे समाज का बुरा कर रहे हो। इसलिए इच्छाएं हो, पर वो कैसी हो? मर्यादित। मर्यादा होनी चाहिए। और मर्यादा आप समझते हैं, आप समझदार हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या मर्यादा के योग्य है और क्या मेरे मर्यादा के योग्य नहीं है। वो सब कुछ आप जानते हैं, मेरी मर्यादाएं क्या हैं। तो इच्छाएं रहें, लेकिन ध्यान रखना वो इच्छाएं कैसी हो? मर्यादित हो। मर्यादित इच्छा आपको ऊपर उठाएगी। मर्यादित इच्छा आपको आने वाले समय में आपका कल्याण कराएगी। 3 चीजें ध्यान रखना, इच्छा हो लेकिन सम्यक हो। मैं सूत्रात्मक बात बोलता हूं, जो आपके बीच की बात है। मैं आगम की बात तो बोलता ही नहीं हूं। सूत्रात्मक बात तो कहते नहीं कि इनने ये काम है, तो वो आपकी बीच की और आपके अंदर की बात को निकाल कर बोल रहा हूं। हमारी इच्छाएं हो, कैसी हो? सम्यक इच्छा हो, नियंत्रित इच्छा हो, और याद रख लेना तीनों बात, मर्यादित इच्छा हो, तुम्हारा जीवन ऊपर उठ जाएगा। लेकिन परंतु हो क्या रहा है? हमारे पास इच्छाएं क्या? असीमित इच्छाएं, कोई सीमा ही नहीं है। कोई सीमा ही नहीं हमारे पास। असीमित इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं, कोई नियंत्रण नहीं हमारी इच्छाओं पर। अभी हाल कोई बोल देगा, चलो भैया चलते हैं अपन वहाँ मोगली ढाबे पे, अभी तैयार हो जाओगे आप। सीख गए हम भी आप लोगों के बीच में, देखे कि यहाँ पे प्रसिद्ध है मोगली ढाबा। रात में हो, रात में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बालक हमसे बोलता है, बोले महाराज जी क्या कर दिया आपने? क्यों, क्या हो गया? बोले आपको थोड़ी तो परवाह करनी चाहिए, वो मोगली के बच्चे हैं छोटे छोटे, सबका त्याग करा दिया आपने। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे पारस भाई बोल रहे थे, शर्म करो, मतलब उसकी तो चिंता करो और तुम शर्म करो ना, क्या बोल रहे हो तुम? बोले वो उसकी चिंता नहीं है आपको, आप तो करुणावान है, दयावान है, उस मोगली का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? बहुत अच्छी चिंता है तुम्हें, वो ढाबे वाले मोगली की चिंता, उसके बच्चों की चिंता। सबका छुड़वा दिया अभी हमने, बच्चे जितने हैं वो सब बाहर का छुड़वा दिया। एक दिन पता चला हमें तो हमने छुड़वा दिया। अभी एक दिन आहार में 31 तारीख बन गई सबकी, हमें पता नहीं था। अब छोटे से लेके बड़े तक सब आलू खाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, जरा से बात निकली, सबका एक साथ 31 तारीख बन गई, उस दिन 31 बन गया, उस दिन सबका आलू का त्याग हो गया। हालांकि मैं त्याग व्याग नहीं कराता हूँ, त्याग की ओर दृष्टि नहीं होती है। अब प्रकरण निकल गया, क्या करें, हो गया। और वो भी किसके आहार हो रहे थे? उसी की दुकान, उसी के घर हार हो रहे, और उसी के यहाँ सबका रास्ता लग गया। लेकिन देखो वो चाट वाला भी समझदार, उसने भी बहुत अच्छा कहा, बोले महाराज जी इन सबको नियम दो, मेरी दुकान से ये सब चाट करते हैं, मतलब वो खाते हैं, मैं बिना आलू का बनाऊंगा और बिना आलू के मसाला ले जाऊंगा। और गया 2 दिन से बिना आलू का मसाला जा रहा है। बोले मैं इनको खाने की इच्छा है, ये त्याग करें, मैं सहयोग करूंगा। उसने सहयोग किया, दादी जी ने सहयोग किया, और जो दादी थी उन्होंने बिल्कुल तैयार किया। तो ये है हमारी
इच्छाएं हो लेकिन मर्यादित हो, अनियंत्रित इच्छाएं ना हो और अमर्यादित इच्छा नहीं हो। वे अगर जिनके जीवन में इस प्रकार की इच्छा होगी उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनका मन हमेशा अशांत रहेगा। और वास्तविकता अच्छे से समझ लो, क्या जीवन में दो चीज़ें ध्यान रखना, एक जो इच्छाएं होती है वो क्या, एक तो होती है आवश्यकता। जीवन की दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, वो दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक है आवश्यकता, एक है और दूसरी है इच्छा, दूसरी है इच्छा। अब ये जो आवश्यकता है और जो इच्छा है, आवश्यकता के केंद्र में हमेशा शरीर होता है, मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान और इसके अलावा कुछ नहीं है आवश्यकता के केंद्र में। लेकिन जहाँ इच्छा होती है ना, इच्छा के केंद्र में बहुधा मन होता है। मन मतलब मन और इच्छा एक ही बात है कि इच्छा कोई दूसरी चीज नहीं है, मन का ही दूसरा स्वरूप है, वही मन हैगा। अब उसमें मन अगर जहाँ होता है तो समझ लेना जहाँ मन है वहां तो फिर वो मन को आप शांत कर ही नहीं सकते। और वास्तविकता यह है कि शरीर की जो आवश्यकता है इतनी सीमित है कि उसको आप एक छोटे से पोस्ट कार्ड में लिख लोगे। छोटा सा पोस्ट कार्ड होता है, हमारे ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था, अब चलता है कि नहीं मालूम नहीं, उसमें आप लिख लोगे, छोटे से कागज में लिख लोगे, पोस्ट कार्ड पे लिख लोगे। लेकिन जो मन की इच्छाएं है ना, वो इतनी असीम है, इतनी है कि उसके समाविष्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर भी मेंटेन करना पड़े, तो वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। लगा लेना पूर्व में इतने अपने जीवन हुए, उन सब जीवनों की पूरी गाथा निकाल लेना, हर जीवन में आपने क्या क्या इच्छाएं करी है और कितनी इच्छाएं पूरी हुई है, बायोडाटा निकाल लेना अपने, इतने काल से आप इच्छाओं को पूरा करते हैं, कहीं इच्छा पूरी हुई है कि नहीं। और लेकिन इतने सारे आप इतने जन्मों का वो आवश्यकताओं का बायोडाटा निकाल लेना, तब भी वो सब आवश्यकताएं आपकी पूरी होती गई और गिनती की आपकी आवश्यकताएं होगी। लेकिन इसी जन्म की इच्छाएं आपकी इतनी बचपन से लेकर अभी तक विचार कर लेना कि आपकी कितनी इच्छाएं थी और उन कितनी इच्छाओं में से हर पल बदलते गई आपकी इच्छा, हर दिन बदलते गई आपकी इच्छा, हर मोड़ पर आपकी इच्छाएं बदलते गई। आप इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हो पाए, ना हो पाओगे। अच्छा, एक बात, बहुत अच्छी बात, जवाब दीजिए मुझे, मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिए।